नमस्कार, कश्मीर डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले पूर्वी लद्दाख की, जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपना दूरसंचार नेटवर्क मजबूत कर रहा है। एलएसी के अग्रिम इलाके में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में 3 नए मोबाइल टावर लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के चुथुल से पार्षद ने ये तस्वीरें साझा की है। और साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल एलएसी से सटा हुआ है, जहां से चीन की हरकतें स्थानीय ग्रामीणों को भी नजर आती हैं। और कुंचोक स्टैजिन ने मोबाइल टावर की तस्वीरें साझा कर ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पेंगोंग झील पर पुल निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद में चीन ने भारतीय क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर स्थापित कर दिए हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ज्योति पचनंदा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले को लेकर? ट्विटर पर ये जब से तस्वीरें आई हैं काफी वायरल भी हुई हैं, ट्रेंड भी करने लगी हैं और इसको लेकर एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो क्या कोई एक्शन अभी तक लिया गया है भारत सरकार द्वारा? देखिए, किसी भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर कंस्ट्रक्शन इस तरह परमिटेड नहीं होती, लेकिन चूंकि ये एक नियंत्रण रेखा है, एक डिस्प्यूट सा है, इसमें हम अपना जो विरोध दर्ज भारत की तरफ से दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह चाइना वहां पहले भी कंस्ट्रक्शन करता दिखाई दिया था, तब भी हमारे वहां ऑलरेडी भारत और चाइना को लेकर थोड़ा सा टेंशन बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये टेंशन में थोड़ा रिलीफ था। लेकिन अब फिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह चाइना अपने उन एरिया को संचार के माध्यम से मजबूत कर रहा है जहां हमारी कोई गतिविधि भी नहीं है, हम वहां पर इनफैक्ट अगर अभी हम पूरे लेह में भी चले जाएं तो वहां का भी जो इंटरनेट है वो इतना सशक्त नहीं है जितना चाइना अपनी नियंत्रण रेखा के पास अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो निसंदेह ये एक चिंता का विषय जरूर है। और लेकिन अभी इसमें ये देखना है कि हमारी तरफ से क्या इसमें कार्यवाही की जाती है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो समय समय पर इनपुट्स देते रहते हैं कि चाइना किस तरह अपने एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन हमारा डिस्टेंस चाइना से वो इतनी दूर का है कि वहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिलते मिलते भी समय लग जाता है। लेकिन इसमें जरूर होगा कि भारत की तरफ से भी कोई ना कोई कार्यवाही की जाएगी। और उनका नहीं तो हम अपने जो ले के जितने भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको भी मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास इवन टाउन्स में भी बहुत सशक्त नेटवर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्योति एक बड़ा सवाल ये कि टावर बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और ऐसे में ये बनकर अब तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में जब पार्षद ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की तो ये जानकारी पूरे देश भर को लगी है। तो क्या भारत सरकार को इससे पहले ऐसी कोई भी इनपुट्स या जानकारी नहीं मिल पाई थी? क्योंकि अगर हम उस इलाके की बात करें तो बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान वहां पर तैनात रहते हैं। देखिए, टावर की हाइट इतनी होती है कि जब वो लगेगा तभी वो दूर से दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम रखा होगा कि इन्होंने सारी चीजें एक असेंबल्ड की होंगी और विद इन टाइम, विद इन आवर्स इसको इंस्टॉल कर लिया गया होगा। इन्होंने पहले एक बेस बना के जो किसी को दिखाई नहीं देती वो रख ली होगी, जो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और उसके बाद ये सारा कुछ असेंबल्ड इमीडिएट कर दिया होगा ताकि किसी को भी इतना सोचने समझने का वक्त ही ना लगे। और वहां पर हमारी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, और पॉपुलेशन भी है तो हमारा संचार इतना सशक्त नहीं है कि हम इस पर इमीडिएट कोई कार्यवाही कर सकते या हमारे ऑफिस तक की भी इस तरह के मैसेजेस पहुंच सकें। लेकिन फिर भी अब जो चीजें सामने दिख रही हैं उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होगी जो अभी तक नहीं हुई। वाकई में ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन इसको लेकर लिया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शनिवार को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। वहीं आज सेना ने अपने उस सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपको बता दें कि शहीद सैनिक निशान सिंह हरियाणा के रहने वाले थे और 2013 में सेना में शामिल हुए थे।
और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के सफाई में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच श्रीनगर में भारतीय सेना के चिनार कोर ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीर फाइट्स बैक टाइटल के साथ ही एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि आतंकवाद ने कैसे कश्मीर के नागरिकों को प्रभावित किया है। इस वीडियो में नागरिकों के दर्द को दिखाने की कोशिश भी की गई। वहीं इसमें नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि घाटी में स्थिरता के लिए उनकी लड़ाई में सेना उनके साथ है। झेलम रोया कश्मीर के लिए, झेलम रोया मौज बदां से बथराव हसना, बथराव हसना। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पल्ली गांव में होने वाली रैली को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 24 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के अलावा 7 केंद्रीय मंत्रालय आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के सांबा जिले के पल्ली गांव से देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती का साफ और स्पष्ट संदेश दिया जाए। सम्मेलन के दौरान जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित करीब 30,000 प्रतिनिधियों के अलावा करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहुंचने से पहले तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और 1-2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह जम्मू कश्मीर में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त तैयारियां की जा रही हैं। आतंकी घटनाओं के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि इस साल कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रियों के वाहनों पर लगेंगे ट्रैकिंग चिप। तय समय के बाद आने जाने पर रहेगी रोक। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक बंद रही अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। 30 जून से 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। इस बार आतंकी घटनाओं को देखते हुए चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। फुल प्रूफ सुरक्षा कवच बनाने पर जोर। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश। वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों के गुजरने के लिए कट ऑफ टाइम जारी किया जाएगा। तय समय के बाद आने जाने पर रोक रहेगी। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां भी लगाई जाएंगी। ये फैसला शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव
अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल पर नजर डालें तो 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा, 43 दिनों तक यात्रा जारी रहेगी। 8 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद इस यात्रा में जताई जा रही है। वहीं किसी भी आपदा से निपटने के लिए माउंटेनियरिंग रेस्क्यू फोर्स की तैनाती की गई है। माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के जवान इन दिनों जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन समेत अन्य आपदाओं से निपटने के गुर सीख रहे हैं और अमरनाथ यात्रा के दौरान ये टीम तैनात रहेगी। इस बार श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में कई बदलाव नजर आएंगे। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम जोरों से चल रहा है। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू श्रीनगर हाईवे 4 लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु हाईवे पर आराम कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस हाईवे के जरिए जम्मू से पहलगांव की दूरी करीब 4 से 5 घंटे की होगी। तो आज नेशनल हाईवे का काम लगा है, बड़े जोरों शोरों से लगा। पिछले दिनों तो आपने देखा भी होगा कि नितिन गडकरी जी किश्तवाड़ का दौरा किया था, JNK का दौरा किया उन्होंने। वो किश्तवाड़ में ये पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़िया रोड हम आपको देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। वाकई उन्होंने साबित करके दिखाया है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आज देखिए दिन रात एक करके काम कर रही है कंपनी। आज देखिए आप जो 2 दिन लगते थे श्रीनगर जाते, फिर 1 दिन लगता था, आज चंद घंटों में श्रीनगर पहुंच रहे हैं लोग। थोड़ा सा ये समरौली वाला और थोड़ा सा रामबन में रह गया है, अब इसका भी जल्दी से काम पूरा होने वाला है। इस समय मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे इसे बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अगर उनकी हम बात माने तो वो समय अब दूर नहीं है जब दिल्ली से आप निकलेंगे और 8 घंटे में आप श्रीनगर पहुंचेंगे, यानी कि कश्मीर, जन्नत कश्मीर में पहुंचेंगे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा सिर पर है और उससे देखते हुए पूरे नेशनल हाईवे में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलग अलग कंपनियां तैनात की गई हैं। जून के महीने में जब अमरनाथ यात्री यहां पर आएंगे तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। ज़्यादा दिक्कत बनिहाल में है, जहां पर पुलों और टनल्स का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जब अमरनाथ यात्री आए तो वो लगभग 5 घंटे में आराम से फिलहाल पहलगाम तक या श्रीनगर तक पहुंच पाएँ। 2 साल के बाद जब ये टनल्स और पुल्स का काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप 3 घंटे में जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र तय कर पाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ दीपांकर गुप्ता, जम्मू श्रीनगर हाईवे। कश्मीर घाटी में ट्यूलिप गार्डन की अलग की खूबसूरती देखने को मिलती है। देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इसकी सुंदरता को अपनी यादों में कैद कर ले जाते हैं। कश्मीर घाटी में खूबसूरती की पहचान ट्यूलिप गार्डन पर ये खास रिपोर्ट देखिए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली। कश्मीर की शान है ट्यूलिप गार्डन, खूबसूरती की पहचान है ट्यूलिप गार्डन। कश्मीर घाटी वैसे तो अपनी कई खूबसूरत जगहों के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ की सबसे शानदार आकर्षण ट्यूलिप गार्डन, जो कि डल झील के किनारे है, उसकी बात ही कुछ अलग है। पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस गार्डन में घूमने की सलाह दी थी। जिस दिन से श्रीनगर के इस गार्डन को खोला गया है, तब से सैलानियों की काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। मात्र 23 दिन में 3,50,000 पर्यटक ट्यूलिप की सुंदरता को निहार चुके हैं। 2007 से खुले इस गार्डन में आने वाले सैलानियों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं तापमान बढ़ने के कारण अब ट्यूलिप मुरझाने लगे हैं, इसीलिए गार्डन को 18 अप्रैल तक बंद किया जा रहा है। यानी कि इस बार ट्यूलिप गार्डन 25 दिन ही खुला रहा। अमूमन ये 1 महीने तक खुला रहता है। जबरवन पहाड़ियों के दामन में स्थित ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर भूमि वर्ग में फैला है। वैसे भी कश्मीर के अजूबों में गिना जाने वाला ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसे दुनिया के 3 ट्यूलिप गार्डन में गिना जाता है।
जिसमें हॉलैंड और नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन भी शामिल है। पहली बार इस ट्यूलिप गार्डन को साल 2007 में खोला गया था। उसके बाद से हर साल ये सैलानियों का दिल जीतता आ रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि कश्मीर पहुंचने वाले सैलानी बिना ट्यूलिप गार्डन को देखे नहीं जाते। इस गार्डन में 60 किस्मों और रंगों वाले 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप हैं। ऐसे रंग बिरंगे फूलों की वजह से अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के प्रमुख पर्यटक क्षेत्रों में से एक बन गया है। ट्यूलिप गार्डन इस बार सोमवार को बंद हो जाएगा और अब पर्यटकों के लिए अगले साल ही खुलेगा। ऐसे में अब सैलानियों को ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती के दर्शन के लिए एक साल का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जम्मू एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ने से यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और मार्च में रिकॉर्ड 1364 उड़ानों में 1,54,000 यात्रियों ने जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे से सफर की शुरुआत की, जो जम्मू एयरपोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा उड़ानें और यात्रियों की संख्या है। इससे पहले 2021 अक्टूबर में 1331 उड़ानों में से 1,36,000 यात्रियों ने सफर किया था। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जम्मू एयरपोर्ट यात्रियों और एयरलाइंस कंपनियों की पसंद बनता जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण, यात्री विमान परिचालन और लोड पेनल्टी हटाने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों और उड़ानों के ग्राफ में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022 के पहले 3 महीनों की बात करें तो जनवरी में 1067 उड़ानें और साथ ही फरवरी में 1054 उड़ानें यहां से उड़ी थी। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके में तीतवाल नियंत्रण रेखा के पास प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम शुरू हो गया है। सेवा शारदा कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शारदा पीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए किया जाएगा। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। एलओसी से महज 500 मीटर दूर है शारदा पीठ मंदिर। 5000 साल पुराना मंदिर, कश्मीरी पंडितों से रहा गहरा नाता। कश्मीर घाटी और कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से खबर में हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर पलायन कर गए और उनको फिर से कश्मीर में बसाने की बात हो रही है। अब एक ऐसी खबर आई है जिसने कश्मीरी पंडितों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। एलओसी के पास शारदा भवानी मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर मंदिरों की घंटियों की गूंज सुनाई देगी। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जो नए और बड़े काम मोदी सरकार ने किए हैं, उनमें से एक है कुपवाड़ा में बन रहा मां शारदा भवानी का ये मंदिर। हजारों साल पुरानी विरासत का एक बार फिर जीर्णोद्धार होगा और धरती के स्वर्ग कश्मीर में श्रद्धालु शक्तिपीठ पर माथा टेकने जा सकेंगे। मां शारदा भवानी का मंदिर एलओसी से महज 500 मीटर की दूरी पर है और जो दशकों से ना हो पाया वो अब हो रहा है। घाटी में माता का धाम बन रहा है और मान्यताओं के मुताबिक शारदा पीठ मंदिर शाक्त संप्रदाय को समर्पित पहला तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इसी मंदिर में सबसे पहले देवी की स्थापना की गई थी। बाद में घाटी में खीर भवानी मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। ये पावन स्थल 18 महाशक्ति पीठों में एक के तौर पर पूजा जाता है। करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर के अस्तित्व से कश्मीरी पंडितों का शुरू से नाता रहा है। अमरनाथ और अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर की तरह शारदा पीठ मंदिर भी कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। देश के विभाजन से पहले शारदा पीठ मंदिर के लिए छड़ी मुबारक से लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती थी। कुपवाड़ा में एलओसी के करीब जहां मंदिर की स्थापना की जा रही है, वहीं गुरुद्वारा और मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा। कश्मीर एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में नजर आए। कश्मीरी पंडितों को उनका खोया वजूद वापस मिले, घाटी में अमन चैन कायम हो, इसकी कोशिश मोदी सरकार लगातार कर रही है।
शारदा शक्तिपीठ का निर्माण भी इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।